हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय नेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो चलिए आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो हम पढ़ते हैं। ये अंतरा की बुक है, 11th क्लास की है और हम पढ़ेंगे उनके जीवन के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्हें शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये सब पढ़ेंगे। तो हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो चलिए। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल के कोसानी गांव में हुआ था। और सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक स्थिति शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना शिक्षा परीक्षा दिए ही अपना शिक्षा अधूरा छोड़ दिया और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। ये इनकी पिक्चर है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव, और आप इसको नोट भी करते रहिए बीच बीच में। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसमें चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख के भी दे सकते हैं कि हाँ ये कमी है। पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। तो सुमित्रानंदन एनसीईआरटी की बुक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें एनसीईआरटी की बुक हमेशा पढ़नी चाहिए। जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें आपको एनसीईआरटी की बुक में से ही प्रश्न बना के आते हैं। तो हमें एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने सन 1938 में रूपाम नामक पत्रिका निकाली। तो क्वेश्चन बन जाता है कि रूपाम नामक पत्रिका किसने निकाली। तो सुमित्रानंदन पंत ने रूपाम नामक पत्रिका निकाली जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंत जी प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कवियों में वे सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। उनका कविताओं में पल पल परिवर्तन होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति, मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता का विवेचना की नई पद्धति और काव्य भाषा का नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। इसीलिए सुमित्रानंदन पंत को शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। इनको शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके प्रमुख हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चितबरा, तंबरा आदि। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना भी की है। पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्य संकलन से ली गई है।
ग्राम्य का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इन कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें वृद्धाएं विधवाएं खेत से लौटते किसान और पशु पक्षी का चित्रण उल्लेखनीय है। तो आप कितना समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अगर आ रहा है तो आप इसको नोट करते रहिए। तो अभी हम पढ़ते हैं संध्या के बाद। हम एक थोरो रीडिंग कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सिमटा पंख साँझ की लाली, जो बैठी अब तरु शिखरों पर, तामपण पीपल से सतमुख। झरते झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंसा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। वृहद जिया विश्वलंद के चूलसा, लगता चितकबरा गंगा जल। धूप छाँ के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से संपाकित, नील लहरियों में लोड़ित। पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल। अनिल पिघलकर सलिल सलिल, ज्यों गति द्रव खो वन गया लवोपल। संग घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। दीप शिखा सा ज्वलित कलश। तट पर बगुलों सी विधवाएं जब ध्यान में मग्न। मंधर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतरोधन। दूर तमस रेखाओं सी, उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। सोन खगों की पाती, आर्द्र ध्वनि से नीरव नव करती मुखरित। स्वर्णचूड़ सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर। सनन सनन तीर सा जाता, नभ में चोटित पंखों कंठों का स्वर। लौटे खग गाए घर लौटे कृषक शांत सलड्ढर। छिपे गृहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई आगोचर। लौट पैठ से व्यापारी भी, जाते घर उस पार नाव पर। उठो घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर। हुक्का भर जाड़ों की सूनी द्वाभा में, झूल रही निशी छाया गहरी। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट लहरी। विरहा गाते गाड़ी वाले, भू भुक कर लड़ते कूकर। हुआ करते सियार, देते भीषण निशी वेला को स्वर। माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धुमाली। मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी। मौन मंद आभा में,
हिम की उग रही लंबी अंधियारी धुआं अधिक देती है, टीन की टपरी कम करती उजियाला। मन में कर अवसाद श्राती, आँखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर रातें घिर सुख दुख अपने। कप कप उठते लौ के संग कातर पुरकदन मुख निराशा। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। संकुची पर चून किराने की ढेरी, लग गई है तुझ तर। इस नीरव पर दोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन। जग उठा उसमें मानव वो असफल जीवन का उत्पीड़न। दैन्य दुख अपमान गलानी, चीर शोषित प्यासा तभिलाषा। बिना आय की क्लांति बन रही, उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी किस पता में मरमर। फिर क्या, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सपरिजन। बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुड़ता है धन। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा सब अब सर्दी से तन। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर निराशा का निज कारण। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं अवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे संग, मिलकर भोग करे जीवन का। जन भी मुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। ता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। हो सुंदर अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की। जन का श्रम तन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। टूट गया वह स्वप्न वणिक का। आई वह बुढ़िया बेचारी,
आधा पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर लाट डंडी मारी, चीख उठा घुघुन डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निकल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। ये है इसके प्रश्न हैं, इसे हम बाद में करवाएंगे दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए बाय। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।